नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 3 दिवसीय सशस्त्र सैन्य समारोह का शुभारंभ हुआ। सीएम साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और भीष्म टैंक, 950 गोलियां दागने वाली राइफल का प्रदर्शन भी वहां पर किया गया। 50 से अधिक हथियारों की प्रदर्शनी लगी। एक दिन और बढ़ाया गया है। आर्मी सैन्य प्रदर्शनी के लिए साइंस कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था। देखिए, तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी और यहां पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे और देखिए किस तरह से यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे और 50 से अधिक हथियारों की यहाँ पर प्रदर्शनी लगी, जिनको एक एक कर जानने की कोशिश सीएम विष्णुदेव साय द्वारा की गई। तस्वीरें यही दर्शा रही हैं। एक दिन और बढ़ाया गया है आर्मी सैन्य प्रदर्शनी। तो नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। सेना का शौर्य यहाँ पर देखने को मिला। तो आर्मी को बारीकी से जानने की यहाँ पर ये बेहद सराहनीय पहल रही। इस कार्यक्रम के मद्देनजर 3 दिवसीय सशस्त्र सैन्य समारोह का शुभारंभ हो चुका है और पहले इसकी जो तारीख थी वो कम थी, लेकिन अब इसकी तारीख को बढ़ा दिया गया है। सीएम साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए यहाँ पर और भीष्म टैंक, 950 गोलियां दागने वाली राइफल की प्रदर्शनी भी यहाँ पर की गई। तो देखिए, ये बेहद शानदार हो जाता है, बेहद ऐतिहासिक क्षण हो जाते हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सेना का शौर्य देखने को मिला और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे थे वहाँ सीएम विष्णुदेव साय जो हैं वो हथियारों की जानकारी लेते हुए नजर आ रहे थे। तो बारीकी से जानने का मौका, देखने का मौका नो योर आर्मी कार्यक्रम के तहत लोगों को मिला। तो ऐतिहासिक तस्वीरें, ऐतिहासिक क्षण रहे ये 3 दिवसीय सशस्त्र सैन्य। और देखिए, यहाँ पर ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि जिस तरह से ये प्रदर्शनी की गई, बड़ा संदेश भी देने का प्रयास किया गया युवाओं को आने वाले भविष्य में कि किस तरह से देश के लिए समर्पित रहते हैं हमारे सेना। और देखिए, ये प्रदर्शनी देखने के लिए भारी संख्या में लोग भी पहुंचे यहाँ पर और 50 से अधिक हथियारों की यहाँ पर प्रदर्शनी की गई और अपना जज्बा, हौसला इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाते नजर आए सेना के जवान। साइंस कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। तो बेहद खूबसूरत और शानदार ये दृश्य, ये तस्वीरें और नो योर आर्मी कार्यक्रम के दौरान आर्मी को और नजदीक से जानने का मौका यहाँ के लोगों को मिला। तो सीएम साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो वहीं आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आज से 3 दिवसीय सशस्त्र सैन्य समारोह शुभारंभ हो गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं छत्तीसगढ़ के लोगों ने पहली बार भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नजदीक से देखा और आधुनिक हथियारों का अवलोकन भी किया। इस दौरान समारोह में हथियारों की प्रदर्शनी देखकर स्कूली बच्चे, युवा और महिलाएं भी रोमांचित हुई। अस्त्र को देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ भी जुटी थी, जिसमें ज्यादातर युवा शामिल हुए। समारोह में भारतीय सैनिकों के स्ट्रेला 10M और T90 भीष्म टैंक थे, JDU 23 गन और 105 आर्टिलरी
MM लाइट फील्ड गन जैसे आधुनिक हथियार और उपकरणों को लोगों ने बेहद ही नजदीक से देखा, छू सका, उन्हें उठा के देखा, उनकी बारीकियों को जान सका। और ये बेहद ही शानदार हो जाता है कि युवा जो हैं वो काफी प्रेरित होते हैं इन चीजों को देखकर कि आने वाले भविष्य में उनका भी जो भविष्य है वो इसी तरह से उजागर हो। तो इसके साथ ही इसमें विशेष बल कमांडो द्वारा स्लिंदरिंग प्रदर्शन और बाइक शो, घुड़सवारी प्रदर्शन भी दिखाया गया। हमारे जवान अद्भुत कारनामे दिखाए हैं और ये 2 दिन तक चलने वाला था 5 और 6 को, लेकिन लोगों की मांग थी कि 2 दिन कम पड़ रहा है, 1 दिन बढ़ाया जाए। तो 1 दिन ये बढ़ रहा है 5, 6 और 7। और चूंकि धूप ज़्यादा तेज़ है इसलिए सवेरे 8 से 10 बजे तक 2 घंटा और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटा ऐसा यहाँ पर मतलब प्रदर्शनी रहेगा। अपने जवान अपनी कला को दिखाएंगे और बाकी समय प्रदर्शनी खुला रहेगा। इस दौरान न्यूज 24 एमपीसीजी से बातचीत करते हुए कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा कि पहली बार रायपुर में इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। लोगों के उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तारीख में परिवर्तन कर 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। रायपुर में पहली बार भव्य सहस्त्र समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिक भी पहुंचे थे। कलेक्टर साहब पिछले 5 दिनों से लगातार पहले तो सबसे पहले सैनिकों के स्वागत भी करते नजर आए। आज आर्मी की ड्रेस में लगातार आप भी दिखाई दे रहे हैं। संपन्न हुआ कार्यक्रम मानते हैं पूरा आयोजन को देखकर? अभी तो शुरुआत हुई है, आज भव्य शुरुआत हुई है और देखिए इतनी धूप के बावजूद लोगों में जो उत्साह है, बच्चों में उत्साह है। ये बच्चे कवर्धा से आए हैं, बच्चे दंतेवाड़ा से आए हैं, तो ये उत्साह आश्वस्त करता है सेना को, विश्वास दिलाता है कि आप सीमा पर हमारी रक्षा करते रहिए, देश की चिंता हम सब लोग मिलकर करेंगे। एक सवाल सबके मन में यह भी है कि कार्यक्रम को देखते हुए 1 दिन का वक्त बढ़ा दिया गया है। काफ़ी सुंदर तरीके से कार्य हम देख रहे हैं कि बच्चे भी जो है टैंक पर खड़े हैं, तो अलग अलग तरीके से जो है हथियारों के निरीक्षण कर रहे हैं हाथ में लेकर। तो कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम? निसंदेह रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश था, जो इस पर उनकी विशेष पहल थी, वो रंग दिखा रही है। लोगों में लगातार उत्साह है। मैं कल रात में 1:30 बजे कार्यक्रम के निरीक्षण के लिए आया था, तब एक माँ अपने 2 जुड़वा बच्चों को लेके भीष्म टैंक पर 1-2 जगहों पर खड़ा करके फोटो ले रही थी। तो ये अपने आप में एक अद्भुत है कि घरों से माताएं निकल रही हैं, बहनें निकल रही हैं और सेना के जो जवान हैं, जो सेना के जवान हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। तो निसंदेह बहुत ही अद्भुत, रोमांचकारी और मैं तो कहता हूँ भूतों ने भविष्यति जैसा करें। रायपुर कलेक्टर, आप हम जनता को कुछ आह्वान करेंगे कि बड़ी संख्या में लोग? वही आह्वान कि ऐसी सुविधाएं जब सरकार ने आपके लिए की है, आपके बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख के की है, तो बाकी प्राथमिकताओं को दूर रखें, जब समय लगे तब आएं और यहाँ पर जो चीजें हैं उनका लाभ लें। तो ये रायपुर कलेक्टर हैं गौरव कुमार सिंह हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो है धूप को देखते हुए शाम की जो टाइमिंग है उसमें बदलाव किया गया है और इसके साथ ही जो 6 तारीख तक कार्यक्रम राजधानी रायपुर में था उसे 1 दिन बढ़ाकर 7 तारीख तक किया गया है। यानी कि रायपुर सहित पूरे प्रदेश की जनता 7 तारीख तक, 7 अक्टूबर तक यहाँ आ सकती है और इस पूरे कार्यक्रम का जायजा भी ले सकती है। कैमरा पर्सन जगन्नाथ राव के साथ नितिन नामदेव, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, रायपुर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब आपको यह भी बता दें कि रायपुर की साइंस कॉलेज मैदान में 3 दिवसीय सशस्त्र सैन्य समारोह शुभारंभ हो गया। छत्तीसगढ़ के लोगों ने पहली बार भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नजदीक से देखा और आधुनिक हथियारों का अवलोकन भी किया। इस दौरान समारोह में हथियारों की प्रदर्शनी देखकर स्कूली बच्चे, युवा और महिलाएं भी रोमांचित हो उठे। कुछ लोग टैंक के ऊपर चढ़कर सेल्फी लेते हुए नजर आए। प्रदर्शनी स्थल से ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता नितिन नामदेव। सहस्त्र समारोह का आज पहला दिन है। इसके साथ ही यहाँ पे अलग अलग हथियारों के जो युद्ध होते हैं सैनिकों के और दुश्मन देशों के बीच में, और जिन हथियारों का प्रयोग किया जाता है, चाहे बड़े बड़े टैंक हो, बड़े बड़े हथियार हो, गन हो, उन तमाम चीज़ों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिस पर बच्चे खड़े हैं वो यही टैंक है जिसको जो है बड़ी बड़ी लड़ाइयों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं कि तमाम टैंक है। अच्छा, आप लोग कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? आप लोग?
हम लोग कॉलेज से आए हैं केबीसी कॉलेज भिलाई 3। ये कार्यक्रम रायपुर में आयोजित है, कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम को? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को नए नए चीज़ सीखने के लिए मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। यहाँ आकर हम लोग को खुद अलग ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिला। टैंक मेरे को पूरा मतलब कि वहाँ पे भी नॉलेजेबल जो भी था, अंडर वाटर जाने से लेकर हर एक चीज़ के बारे में पूरा डिटेल बताया यहाँ के जवान सर लोगों ने। और यहाँ पे आके वहाँ पे जो एक्ट हुआ, मैदान में जो एक्ट हुआ, वो बहुत एकदम वहाँ पे जो एक्ट को देख के दिल से है ना एकदम सैल्यूट निकला है जवानों के लिए। इलेक्ट्रोसाई ने इसकी तिथि को बढ़ाकर जो 6 अक्टूबर तक थी उसे बढ़ाकर जो है करीब 7 अक्टूबर कर दिया है। निश्चित रूप से आम जनता जो है 7 अक्टूबर तक यहाँ पहुँचेगी और लगातार इस कार्यक्रम का जो है अलग अलग तरीके से घूमते भी नजर आएगी। इस तमाम जो हथियार हैं उसका जो है निरीक्षण करते हुए नजर आएगी। किस प्रकार से जवान जो है देश की सरहद पर देश के लिए लड़ते हैं, देश की आम जनता के लिए लड़ते हैं, उन तमाम चीज़ों को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाएगा। कैमरा पर्सन जगन्नाथ राव के साथ नितिन नामदेव, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, रायपुर।